हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, ठीक है। हीमोपोइसिस हीमोपोइसिस क्या होता है? व्हाट इज हीमोपोइसिस? तो हीमोपोइसिस जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। ब्लड को या तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फॉर्मेशन को भी हम हीमोपोइसिस कहते हैं। एक ही बात है, ब्लड और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हीमोपोइसिस कैसे होता है, क्या इसके प्रोसेस है। तो हीमोपोइसिस जो होता है वो बिफोर बर्थ ये कहाँ पर होता है? तो बिफोर बर्थ जो फर्स्ट मतलब पहली बार जो ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम अकर इन yolk sac ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। जो हीमोपोइसिस होता है वो बिफोर बर्थ हमारे ब्लड फॉर्मेशन जो होता है वो फर्स्ट टाइम यॉर्क सैक में होता है एम्ब्रायो के, और बाद में लिवर में, स्प्लीन में, थाइमस में एंड लिम्फ नोड्स में होता है, लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लास्ट 3 मंथ जब बचते हैं डिलीवरी के पहले, ठीक है, लास्ट 3 मंथ बिफोर बर्थ टू होल लाइफ, यानी कि बर्थ से 3 महीने पहले से लेकर पूरी लाइफ तक ब्लड जो है वो रेड बोन मैरो बनाती है। कौन बनाती है? रेड बोन मैरो, ठीक है। पहले जो बिफोर बर्थ यानी बर्थ से पहले जो ब्लड फॉर्मेशन हो रहा था वो एम्ब्रायो के यॉर्क सैक में होता है सबसे पहली बार, और बाद में वो लिवर, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड्स में होने लगता है। और बिफोर बर्थ यानी बर्थ से 3 महीने से पहले से लेकर बाकी पूरी लाइफ तक रेड बोन मैरो जो होती है वो ब्लड का फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। रेड बोन मैरो जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करवाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है कहाँ पर? बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन एंड हमारा जो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर, ठीक है। यानी कि जो रेड बोन मैरो होती है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन के बोन्स में प्रेजेंट होती है, और हमारे ह्यूमरस और फीमर के मतलब ह्यूमरस और फीमर कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है, इन्हीं लॉन्ग बोन्स में और इनमें प्रेजेंट होती है। जैसे कि मान लो ये हमारा ह्यूमरस है, ठीक है। ये ह्यूमरस है, तो इसमें यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। ये फ्लूइड ही रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। ये रेड बोन मैरो इस ऐसे ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी यहाँ पे नहीं होती है, इसका 0.5 से लेकर 1% डेराइव्ड होती है, यानी प्रेजेंट होती है बाय द मेसेनकाइमा एंड स्टेम सेल्स, ठीक है।
अब देखेंगे कि रेड बोन मैरो जो होता है, इसके बारे में हम एक चीज और कह सकते हैं कि रेड बोन मैरो जो होता है वो प्राइमरी साइट होती है किसके लिए? प्राइमरी साइट फॉर हीमोपोइसिस, यानी कि जो सबसे पहले हीमोपोइसिस होता है वो यहीं पे होता है। ठीक है। इसके बाद जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो की ब्लड फॉर्मेशन में कुछ हार्मोन्स भी हेल्प करते हैं, यानी कुछ हार्मोन्स की मदद से हमारा जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन होता है। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। हार्मोन्स विच हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं हार्मोन्स? ये हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, इनको क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। अब ये हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसको देखिए। जो सबसे पहला हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स होता है वो होता है एरिथ्रोपोएटिन। ये एक एंजाइम होता है, एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। इसको हम EPO भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये किस चीज में हेल्प करता है? ये करता है इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, यानी कि ये रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। जो दूसरा हमारा होता है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्रोटीन। इसको हम बोलते हैं TPO। ये क्या करता है? जाहिर सी बात है, थ्रोम्बो मतलब क्या हुआ? ये प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। जो तीसरा होता है हमारा वो होता है साइटोकाइंस जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है किसके अंदर? प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। और WBC जो होता है वो क्या करवाता है? मतलब साइटोकाइंस जो होता है वो क्या करवाता है? WBC की फॉर्मेशन करवाता है। WBC फॉर्मेशन, WBC को हमने बताया था कि हम इसे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है? मान लो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करवाता है मेनली। जैसे मान लो ये स्टेम सेल्स है, ठीक है, ये मान लो स्टेम सेल है। अब ये स्टेम सेल किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकता है, कोई सा भी सेल्स बना सकते हैं आगे, लेकिन अगर इसने प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, अगर ये स्टेम सेल प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, इसने ये सेल अगर बना दी, तो फिर ये क्या हो जाता है? एरिथ्रोब्लास्ट कमिटेड हो जाता है किसके लिए? अगर स्टेम सेल्स ने प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को बना दिया तो यानी कि ये कमिटेड हो गया RBC बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि स्टेम सेल्स कुछ भी बना सकता था, लेकिन अगर उसने प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बना दिया तो फिर ये प्रोएरिथ्रोब्लास्ट जो होता है ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें सेल कमिटेड हो जाता है कि अब उसे RBC ही बनाना पड़ेगा, वो कुछ और नहीं बना सकता। और ये जो स्टेज होती है ये इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से होती है, ठीक है। ये था हमारा हीमोपोइसिस के अंदर ब्लड कैसे की फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम पढ़ रहे थे। अब एक बार इसको शुरू से पढ़ते हैं। हीमोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बिफोर बर्थ जो होता है ब्लड फॉर्मेशन वो फर्स्ट टाइम होता है यॉर्क सैक ऑफ एम्ब्रायो में, और बाद में लिवर, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड्स में होने लगता है। जब लास्ट के 3 मंथ बचते हैं बर्थ से पहले और पूरी लाइफ तक, तब रेड बोन मैरो ही ब्लड की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। रेड बोन मैरो को हम प्राइमरी साइट फॉर हीमोपोइसिस भी कह सकते हैं। और यही रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है इसको हम पढ़ेंगे तो बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन की जो बोन्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। और प्रोक्सिमल एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर को लॉन्ग बोन बोलते हैं, इनके अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो।
ठीक है, यही बनाता है क्या, ब्लड। उसके बाद 0.5 to 1% ये मेसेनकाइमा और स्टेम सेल से भी डिराइव्ड होता है, यानी कि इनके थ्रू भी और ये ब्लड बनता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जो कि हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन में। सबसे पहला था ईपीओ, फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ईपीओ जो होता है वो रेड आरबीसी बनवाता है, टीपीओ जो होता है वो प्लेटलेट्स बनवाता है, और साइटोकाइंस जो होता है वो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। किस तरह से ये मदद करते हैं, ये इस तरह से मदद करते हैं कि स्टेम सेल्स जो थे वो बना रहे थे, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, आगे चल के एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। अगर स्टेम सेल प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, एक बार ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये आरबीसी बना के ही रहेगा। ऐसी ही ये स्टेज होती है, डब्ल्यूबीसी बना के ही रहेगा। मतलब ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें आने के बाद सेल कमिटेड हो जाता है कि इसे जो बनना है वो बनना ही पड़ेगा। और ये कमिटेड स्टेज कौन लाता है, ये ग्रोथ हार्मोन्स लेके आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हीमोपोइसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।